नमस्कार। मैं अशोक जी आज फिर एक नई कल्याणकारी कथा जन कल्याण में लेकर आया हूँ। भक्तों, ये कल्याणकारी कथा लिखने का मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरे द्वारा कही गई कल्याणकारी कथाओं का अगर एक शब्द, एक लाइन भी किसी ने दिल से सुनी, समझी और जीवन में उतारी और उसके जीवन में कुछ परिवर्तन आता है तो मैं समझूंगा कि मेरा पूरा जीवन सफल हो गया है। भक्तों, अगर आपके मन में कोई संशय हो या कोई सवाल पैदा होता हो जो कि मेरे विषय से संबंधित हो तो आप व्हाट्सएप के द्वारा मुझसे बात कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे मौन की ताकत। भक्तों, मौन में बहुत असीम ताकत है। आप महसूस करिएगा, कभी आपका मन बहुत ही विचलित है या किसी परेशानी से इतना घिर गया है कि आपको लगता है कि अब आपके अस्तित्व का कोई महत्व ही नहीं है या बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। ऐसी एक्सट्रीम हालत में भी अगर आप शांति से एक कोने में बैठ जाते हैं, आंख बंद करके शांत स्वभाव में कुछ अपने आप को स्थिर रखते हैं तो देखेंगे कि आधे घंटे के बाद कितनी ज्यादा आपको ताकत मिली और जो मन विचलित था या जो परेशानी थी या दर्द हो रहा था वो कुछ समय के लिए एकदम खत्म हो जाएगा। तो मौन की इतनी ताकत है। मौन के बारे में आज हम 3 हिस्सों में बात करेंगे। पहले हिस्से में बात करेंगे कि मौन क्या है। दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि मौन से हमारे व्यवहार में क्या बदलाव आता है और तीसरे हिस्से में बात करेंगे कि मौन से क्या क्या फायदे होते हैं। भक्तों, मौन सबसे पहले हमें यह सिखाता है कि ज्ञान पूर्वक अपने शब्दों का चयन करें। हम किस आदमी से बात कर रहे हैं, किस स्थिति में बात करते हैं, उस स्थिति या मनुष्य के हिसाब से या जगह के हिसाब से हमें शब्दों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। मौन का यह मतलब नहीं है कि मैं मुंह को सिल के बैठ जाऊं, चुपचाप बैठ जाऊं। मौन का मतलब है सही शब्दों का सही समय में उपयोग करना। एक रोचक दृष्टांत सुनाता हूं। एक कौवा है, दिन भर कांव कांव करता रहता है। जिस घर में जाता है कांव कांव करता है, उस घर के लोग पत्थर मारकर उसे हटाते हैं, भगाते हैं। वो भगवान की बड़ी पूजा करता है और एक बार भगवान उसको दर्शन दे देते हैं। पूछते हैं कि बोलो भाई कौवे महाराज, क्या चाहिए? तो कौवा कहता है कि भगवान, आपको मेरे से क्या दुश्मनी थी? एक तो आपने मुझे रंग रूप इतना गंदा दे दिया, काला, कोई पसंद ही नहीं करता है। जहां जाता हूं लोग पत्थर मारते हैं और दिन भर में जो कांव कांव करता हूं किसी को अच्छा नहीं लगता है, कहते हैं कि सिर खा रहा है। तो भगवान ने कहा, तुम क्या चाहते हो? कौवे ने कहा, मुझे एक ऐसा जन्म दीजिए जिसमें मैं बहुत अच्छे घर में पैदा हुआ हूं, बहुत अच्छी शक्ल लेके पैदा हूं और बोलूं उसी समय जिस समय बोलने की जरूरत हो। अगर बोलने की जरूरत नहीं तो मैं बिल्कुल बोलूं नहीं। भगवान ने कहा तथास्तु और उसे एक राजा के घर में पैदा कर दिया, एक बच्चा बनाकर। बच्चा राजा का, बहुत सुंदर घर, किसी टाइप की कोई कमी नहीं है। हर आदमी
राजा से तो संबंध बनाना ही चाहेगा, भगाएगा नहीं। और बोलता वो चुपचाप था, बोलता कुछ है ही नहीं है, मौन। क्यों? क्योंकि किसी को इतने छोटे बच्चे से बात करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती है। बड़ा होता है, 3 साल का होता है, तो भी वो मौन रहता है। राजा को बड़ी गुस्सा आती है। वो सोचता है कि भगवान ने इतने सालों की पूजा के बाद मुझे एक बेटा दिया और वो भी बोलता नहीं है, ये तो गूंगा है, ये मेरे किस काम का। बहुत दुखी रहता है और एक दिन इसी गुस्से में आकर एक टोकरी में डालकर एक नदी के पास जाता है और उस नदी में उस बच्चे को बहा देता है। तो समझे भक्तों, ना तो कौवे की तरह काव काव और ना ही बिल्कुल शांत, मुंह सिलना नहीं। सही शब्द सही वक्त, ये है मौन। हमें पता होना चाहिए कि हमें कब बोलना है, कितना बोलना है। जब जरूरत है बिल्कुल बोलें और जितना जरूरी है सिर्फ उतना ही बोलें, उससे ना एक शब्द ज्यादा ना एक शब्द कम। फिर हमारे मुंह खोलने का मकसद हमेशा दूसरों की भलाई होनी चाहिए। मकसद, हमारा मकसद जो है वो अच्छा होना चाहिए। कभी किसी का मजाक उड़ाना या किसी को नीचा दिखाना ये मकसद नहीं होना चाहिए। महाभारत की कथा तो सबने सुनी होगी। द्रौपदी, क्या बोला था दुर्योधन को उसने? अंधे का बेटा अंधा। अंजाम क्या निकला? पूरा महाभारत तैयार हो गया। तो बोलने का मकसद पे बहुत ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। एक इंटरेस्टिंग वाकया सुनाता हूं कथा के रूप में। जंगल है, जंगल में मोर का एक राजा भी है। बहुत क्या बोलते हैं, मस्ती करते हैं, बारिश होती है, पंख फैला के नाचते हैं, गाते हैं। और मोर को नाचते हुए हर इंसान देखना चाहता है। बहुत सुंदर सीन होता है। मयूरों का या मोर का जो राजा है वो भी अपने साथियों का बहुत ख्याल रखता है, सबके साथ बहुत प्यार से रहते हैं, सब बहुत ही मस्ती करते हैं और खुश रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि दो दोस्त हैं, वो आपस में कहते हैं कि यार तुम शिकार में बड़े एक्सपर्ट हो, मैं तुम्हें अच्छा शिकारी तब मानूंगा जब तुम आंख पर पट्टी बांधकर किसी की आवाज को सुनकर उसका शिकार करो। दूसरे दोस्त ने कहा ठीक, मैं तो एक्सपर्ट हूं, चलिए। जंगल में चले जाते हैं, एक पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, दोस्त की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। उसी समय हल्की हल्की बारिश होने लगती है, तो मोर के झुंड आता है, उसमें वो मोर का राजा भी आता है और बहुत हंसी खुशी से नाचने गाने लगते हैं। तभी मोर का जो राजा था उसकी निगाह शिकारी पे पड़ गई। वो देखता है आंखों की पट्टी, तो हंसने लगे कि अरे बेवकूफ इंसान, अगर तुझे शिकार करना है तो आंखों की पट्टी तो खोल, आंख बंद करके क्या इशारा समझ के तुम शिकार कर लोगे। उस बेचारे मयूर को क्या पता था कि ये शिकारी तो आवाज पे बाण चलाता है, आवाज पे अपनी पिस्टल तान देता है। जैसे ही मयूर हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, वैसे ही धाएं धाएं फायरिंग होती है और सारे मयूर वहीं पे ढेर हो जाते हैं। उसी समय उनके अंदर से आवाज आती है कि अगर बोलना भी था तो अच्छा बोलते, किसी का मजाक क्यों उड़ाया। मौन बहुत ही ताकतवर चीज है।
मौन एक ऐसी ताकतवर है कि शब्दों से आप अच्छे अच्छे दोस्तों को दुश्मन बना देंगे, लड़ाइयाँ पैदा कर देंगे, और वही शब्दों का सही चयन करने से इतनी ज्यादा ताकत है कि आप दुश्मन को भी दोस्त बना सकते हैं। तो शब्दों का इस्तेमाल बहुत ही उसके पीछे पुरुषार्थ की जरूरत है। मौन की ताकत से हम देखेंगे कि हमारे व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ जाता है। मौन से सबसे पहले हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो है धीरज। हमें कोई काम करने की जल्दी रहती ही नहीं है। किसी भी काम को करने के लिए पर्याप्त समय होता है, बहुत सोच समझ के। तो धीरज एक बहुत बड़ा गुण डेवलप हो जाता है मौन से। फिर हमारी सोच में बहुत गहराई आती है। किसी भी विषय के बिल्कुल नीचे गहराई में उतरकर उसको जानकर सोच समझकर ही हम बोलते हैं। उससे क्या होगा कि हमारी एनालाइज करने की पावर भी बढ़ जाएगी। हर चीज का हम विश्लेषण बहुत अच्छा करेंगे। मौन से एक और बहुत बड़ा फायदा होता है, हमारा परिचय सत्य से हो जाता है। हम सत्य के बहुत निकट आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मौन से सीखा कि सही शब्दों का सही वक्त पे इस्तेमाल करना और सबकी भलाई में बोलना। इसका मतलब गलत बात तो बोलूंगा ही नहीं। सच, सच यानी ईश्वर। तो हम सत्य के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर हमारे शब्दों में बहुत मधुरता आती है। हर आदमी यही बोलता है कि अगर किसी से बात करनी है तो इस इंसान से करो। कितनी मिठास है इसकी बोली में। तो हमें भी मौन से वो मिठास पैदा करने की ताकत मिलती है। जब धीरज भी है, मधुर शब्द बोलने हैं, दूसरों की भलाई में बोलने हैं, तो इससे हमारा मन भी हमेशा शांत रहता है। मन जो हमेशा भटकाता है, लेकिन मौन रखने वाले इंसान का मन शांत रहेगा और मन कभी भी उसको भटका नहीं पाएगा। इन सब चीजों से हमारा ज्ञान भी बढ़ता है। क्यों? क्योंकि हम हर विषय के गहराई में उतरते हैं, सोच समझ कर बोलते हैं, उसको अपने जीवन में उतारने के बाद बोलते हैं, और अनुभव का ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण होता है। और फालतू के हम हर समय हर वक्त राय साहब नहीं बनते हैं। कुछ लोगों की बड़ी आदत होती है ना, किसी की बात सुनी नहीं राय देने लगे, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ना करो। अरे भाई, जब आपसे राय पूछी जाए तभी आपको राय देनी चाहिए। जबरदस्ती के राय साहब बनने की क्या जरूरत है? मौन से राय साहब बनने की आदत भी खत्म हो जाती है। फिर अक्सर हमारी इच्छा होती है कि लोग कहें कि ये बड़ा अच्छा आदमी है, इसकी सोच अच्छी है, इसकी बात बहुत अच्छी होती है। अच्छा बनने की सबसे बड़ी बीमारी है। ज्ञान हमें सबसे पहले यही सिखाता है कि हमें ना कुछ बनना है ना बनाना है। ये बनने बनाने का ज्ञान नहीं है। तो भक्तों, हमने देखा कि मौन एक बहुत बड़ी तपस्या है। अगर इस तपस्या से हमारा प्यार हो जाएगा तो हमें जीवन में कई सिद्धियां हासिल हो जाएंगी। हम महसूस करेंगे कि हमारा जीवन क्या था और क्या हो गया। मौन से बहुत फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही होता है कि अगर हमारा मन बहुत अशांत है तो वो शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम विषय के गहराई में उतरते हैं और अज्ञानता जो है वो दब जाती है।
अज्ञानता के ऊपर ज्ञान का वास हो जाता है। इस सिलसिले में हम एक महात्मा बुद्ध का दृष्टांत पेश करेंगे। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ऐसे ही विचरण के लिए निकलते हैं। बहुत दूर तक पैदल चलते चले आते हैं, बोलते कुछ नहीं है। अचानक एक जगह महात्मा बुद्ध बैठ जाते हैं, उनके शिष्य भी बैठ जाते हैं। महात्मा बुद्ध जो है अपने एक शिष्य से कहता है कि बहुत प्यास लगी है, जाओ पानी लेकर आओ। शिष्य जो है एक तालाब के पास जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि सारे लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। उसी समय एक बैलगाड़ी भी उस तालाब से गुजरती है, तो सारी मिट्टी उसमें लग जाती है। बेचारा शिष्य परेशान कि बुद्ध भगवान को ये गंदा पानी कैसे पिलाऊं, वापिस आ जाता है। बताता है महात्मा बुद्ध को कि पानी बहुत गंदा था, मैं नहीं लाया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कोई बात नहीं, चलिए बैठते हैं। तो वो 1 घंटा मेडिटेशन, शांत होकर सब बैठ जाते हैं। 1 घंटे के बाद महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जाओ एक बार फिर पानी लाने की कोशिश करो, प्यास लगी है। वही शिष्य जाता है, वो देखता है कि इस समय तो कोई नहा नहीं रहा था, सारी मिट्टी नीचे बैठ गई थी। बैलगाड़ी से जो गंदगी आई थी वो भी नीचे बैठ गई थी और पानी ऊपर साफ था। गिलास भर लेता है। तो भक्तों, ये ताकत है मौन की। मौन से अज्ञानता नीचे और ज्ञान ऊपर। मौन से हम अपने परिवार में भी देखते हैं कि हमें बड़े फायदे होते हैं। बच्चों से हमारे संबंध बड़े मधुर हो जाते हैं। हम उनसे फालतू की बकबक नहीं करते हैं। बाकी के रिश्तेदारों से भी हमारी जो बातचीत होती है वो बहुत सकारात्मक होती है और किसी को हमारी से बात करने में तकलीफ नहीं होती है। अड़ोस पड़ोस में भी हमारा व्यवहार अच्छा रहता है। लोग कहते हैं कि इनसे बात करने में कोई नुकसान नहीं है, कभी झगड़ा होगा ही नहीं। अरे भाई, जब आप बोलोगे ही नहीं, शांत रहोगे, तो झगड़ा कैसे होगा? फालतू के विषयों पे आप अपना दिमाग ही नहीं लगाओगे। जब जरूरी है तभी बोलोगे। तो जो ऐसे इंसान होते हैं उनसे बात करना सबको अच्छा लगता है। हर आदमी यही कहेगा कि इसके पास जाइए, इससे बात करिए, ये आपको राय भी सही देंगे और उतना ही बोलेंगे जितना जरूरी होगा। फालतू की जो बकबक करते हैं उनसे कोई बात भी करना पसंद नहीं करता है। और जब आप बोलेंगे सबके भले में बोलेंगे, राय देंगे बहुत सोच समझकर, गहराई में उतरकर। जब तक किसी चीज की गहराई में समझकर आप उतर नहीं जाएंगे तब तक मुंह ही नहीं खोलेंगे। एक बहुत ही व्यवहारिक दृष्टांत देता हूं कि एक बार एक हमारे रिश्तेदार ने हमसे पूछा कि अशोक जी, ये बताइए कि आपको मेरी कौन सी एक बात बहुत अच्छी लगती है और कौन सी एक बात बहुत खराब लगती है। अगर मुझे पता चल जाएगा तो जो खराब चीज लगती है मुझे, मैं उसको बंद कर दूंगा और अच्छी जो चीज लगती है उसको बढ़ाऊंगा। सवाल मजेदार था, लेकिन हमने कुछ भी नहीं बोला, शांत रहा, बात को बदल दिया। दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहे, शाम को फिर मिले। तो शाम को मैंने अपने रिश्तेदार से कहा कि सवेरे तुमने एक सवाल मुझसे किया था कि कौन सी एक अच्छी बात है और कौन सी एक खराब बात है। उस समय मैंने तुम्हें जवाब नहीं दिया, अब मैं तुम्हें उस बात का जवाब देता हूँ। रिश्तेदार बड़ा अटेंटिव हो गया कि हाँ भाई बताओ कौन सी अच्छी बात और कौन सी खराब। तो मैंने कहा कि आंख बंद करो, अपने अंदर अपनी गहराई में झांको,
वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी कौन सी बात खराब है। कोई खराब बात अगर पता लगे तो उसे दोहराना नहीं। अंदर गहराई में उतरेंगे तो ये भी पता लग जाएगा कि हमारे में क्या अच्छी बात है। अच्छी बात पता लग जाए तो उसका घमंड नहीं करना, बल्कि अच्छी बात का वितरण करना, सब में बांटना। जब हम सोच समझ कर बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे, तो हमारा आउटपुट भी ज्यादा निकलेगा। हम देखेंगे जो काम मैं 4 घंटे में करता था अब 2 घंटे में खत्म हो जाता है, 1 घंटे में खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप एनालाइज करके, सोच समझकर, पूरी दृढ़ता के साथ उस काम में लग जाते हैं, तो जल्दी खत्म हो जाता है। तो जब सोच समझ कर बोलेंगे तो गलती भी नहीं होगी, फालतू की गलतियां होने से बच जाओगे। हमेशा आपका निर्णय सही होने की गुंजाइश ज्यादा रहेगी। इससे जीवन में आत्मविश्वास आता है और आपके जीवन में डिसिप्लिन भी आएगा। सारे काम समय पर, सोच समझकर, प्यार से करेंगे। और डिसिप्लिन के जीवन में क्या फायदे होते हैं ये बताने की किसी को जरूरत ही नहीं है। और इन सब चीजों का असर ये होता है कि जीवन में हम गुरु और ईश्वर के प्रति बहुत ही प्रेमी बन जाते हैं। ये सारा ज्ञान गुरु के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है, तो आपकी श्रद्धा गुरु के प्रति बढ़ेगी और गुरु हमारा परिचय हमारे ईश्वर से कराता है। तो गुरु और ईश्वर और हम सब एक हो जाए। तो आज मौन के ऊपर एक कथा भी सुनी जाए। शिमला में एक व्यापारी है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, हजारों आदमी काम करते हैं। उनका एक बहुत बड़ा घर भी है, पत्नी के साथ रहते हैं और पूजा पाठ में विश्वास रखने वाले हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा सत्संग हॉल भी बनाया हुआ है। उस हॉल के बगल में एक कमरा है जिसमें उनके गुरुजी आकर निवास करते हैं। शिमला से करीब 50 किलोमीटर दूर एक ब्रह्मज्ञानी गुरु है। उनका आश्रम देश विदेश में प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोलते हैं, सिर्फ लोगों को मौन में रहना, साधना में लीन होना, बस यही सिखाया करते हैं। हफ्ते में एक बार 1 घंटे के लिए वो प्रवचन करते हैं, जिससे कि किसी भी शिष्य की कोई भी समस्या हो या कोई संशय हो तो उसके संशय का निवारण करते हैं। बाकी 7 दिन कोई भी मुंह नहीं खोलता है, सबको मौन रहना पड़ता है। शिमला के व्यापारी भी इनके भक्त हैं और हर वीकेंड में आते हैं और छुट्टी का दिन वहाँ साधना में बिताते हैं, दिन भर मौन। और ब्रह्मज्ञानी गुरु से विशेष प्यार है। उनसे हमेशा विनती करके साल में 2 बार शिमला में ले जाते हैं और उनका साधना शिविर उनके घर में लगता है। वक्त बीत रहा है। व्यापारी जी के एक बेटा होता है, फिर दूसरा बेटा होता है, फिर तीसरा बेटा होता है, फिर चौथा बेटा होता है। बच्चे वक्त के साथ बड़े होते हैं, पढ़ते लिखते हैं, जवान हो जाते हैं, फिर पिता के साथ फैक्ट्री में काम करना शुरू कर देते हैं। सबसे बड़ा बेटा एडमिनिस्ट्रेशन में पिताजी की मदद करता है। उसके बाद वाला बेटा परचेज में बहुत एक्सपर्ट है। उसके बाद वाला बेटा फाइनेंस में एक्सपर्ट है और छोटा बेटा मार्केटिंग और सेल में एक्सपर्ट है।
चारों भाई मिलके पिताजी के साथ काम करते हैं फैक्ट्री में, और तरक्की होती है और नए नए मशीनें लगा दी जाती हैं। वक्त बीतता है, चारों भाइयों की शादी भी होती है और परिवार बड़ा हो जाता है। अब छोटे भाई की बीवी हमेशा यही कहती है, वाइफ कहती है कि सबसे ज्यादा मेहनत मेरा पति करता है। कैसे भाई? क्योंकि अगर वो माल नहीं बेचेगा, कमाई नहीं होगी, तो फैक्ट्री कैसे चलेगी? लेकिन बड़ा भाई कहेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ता। परचेज करने वाला कहेगा कि अगर परचेज अच्छी नहीं होगी तो बिक्री क्या करोगे? और फाइनेंस वाला तो अपने आप को सबसे ज्यादा तेज समझता है कि पैसे का इंतजाम भी अगर आपने ठीक ठाक नहीं किया तो सारा नुकसान ही हो जाएगा। अच्छी खासी चलने वाली फैक्ट्री के लोग नोक झोंक और लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हैं। लेकिन माता पिता का डर है। पिता के साथ फैक्ट्री में चारों भाई किसी तरीके से लड़ते झगड़ते काम करते हैं। वक्त बीत जाता है। एक दिन अचानक पिता का शरीर शांत हो जाता है। 6 महीने के बाद माताजी का शरीर भी शांत हो जाता है। चारों भाई अकेले रह गए। चारों भाइयों की एक आदत थी कि इतनी फैक्ट्री बड़ी है, हजारों वर्कर काम करते हैं, तो अपनी सुरक्षा के लिए चारों भाई एक लठ जरूर अपने साथ लेकर चलते थे हमेशा। जहां वो जाएंगे लठ उनके साथ रहेगा। अब 4 भाई लड़ाई झगड़ा तो पहले ही होता था, तो उन्होंने फैसला किया कि पहले तो घर का बंटवारा कर दिया जाए। चारों भाइयों के हिस्से में 2-2 कमरे आए। इतना बड़ा घर, अब 2-2 कमरे के चारों तरफ दीवारें खिंच गई। अब 4 भाई फैक्ट्री में भी काम करने के लिए तैयार नहीं एक साथ, तो उन्होंने सोचा कि चलिए हम लोग ये फैक्ट्री बंद कर देते हैं। इतनी बड़ी फैक्ट्री, पूरे देश में प्रसिद्ध, विदेशों में माल भेजने वाले, अखबारों में छप गया कि 4 भाइयों की लड़ाई की वजह से फला फला फैक्ट्री बंद और देश को करोड़ों अरबों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन 4 भाई लड़ाई में इतने ज्यादा लीन, फैक्ट्री को चलाने के मूड में नहीं। सारे हजारों वर्कर आके उनको, घर को भी चारों तरफ से घेर लेते हैं कि भैया फैक्ट्री चलाओ, नहीं तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन चारों भाई कैसे मिलके काम करें? लड़ाइयाँ झगड़े, इसमें फैक्ट्री कैसे चलेगी? नहीं खोली जाती, फैक्ट्री में ताला लगा दिया जाता है, अखबारों में रोज छपता है। एक दिन ब्रह्मज्ञानी गुरु सोचते हैं कि शिमला चलना चाहिए, तो चुपचाप सवेरे उठते हैं और पैदल शिमला की तरफ रवाना हो जाते हैं। चारों भाइयों को पता लग जाता है कि गुरुजी आ रहे हैं, तो चारों दरवाजे पे खड़े हैं और कहते हैं गुरुजी आइए हमारे कमरे में। गुरुजी कहीं नहीं जाते हैं, वो सीधा अपने सत्संग वाले हॉल और उसके बगल के कमरे में अपना सामान रखते हैं। और उनका नियम वही, सवेरे उठना, साधना, मौन और लीन, बोलना कुछ नहीं। चारों भाई भी जिस समय वो साधना में लीन होते हैं, फैक्ट्री तो चल नहीं रही थी, तो वो भी आकर बैठ जाया करते हैं। लेकिन चारों भाई अपनी लठ को साथ में रखते हैं। गुरुजी देख रहे हैं कि ये चारों भाई आते हैं और लठ साथ में लाते हैं। एक बार अपने शिष्य को बुलाते हैं, बाजार से एक पेंट मंगवाते हैं।
जब चारों भाई आकर वहाँ पर लठ के साथ साधना में बैठने के लिए आते हैं, उनके लठ को पेंट कर दिया जाता है वाइट, सफेद। सारे लठ सफेद रंग के पेंट करके सूखने के लिए बाहर रख दिए गए। गुरुजी बोलते हैं इशारों से कि अपना अपना जो लठ है वो बाहर सूख रहा है, ले लीजिए। अब पेंट हो गया था। जो भाइयों के लठ की पहचान थी वो मिट गई, कोई पहचान ही नहीं पाया। तो आके चारों ने बोला कि लठ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, क्योंकि हम अपना लठ पहचान ही नहीं पाए कि मेरा कौन सा है, तेरा कौन सा है, क्योंकि जो फर्क या अंतर था वो खत्म हो गया है। तो आज शाम को गुरुजी ने कहा कि इस हॉल में प्रवचन होगा। प्रवचन के लिए फिर चारों भाई आ जाते हैं। शिमला सर्दी बहुत ज्यादा है और उनके हॉल में एक फायर का इंतजाम है जिसमें कि लठ जलाए जाते हैं ताकि वहां पे बैठने वाले लोगों को थोड़ी सा राहत मिले और ठंड ना लगे। दो बड़े बड़े लठ जो है जल रहे थे, लेकिन उसमें धुआं ज्यादा था और गर्मी कम। गुरुजी उठते हैं तो बाहर एक भाई का लठ को उठा के ले आते हैं और लठ को उठा के फायर में अंदर डाल देते हैं। लठ थोड़ा पतला था, सूखा था, थोड़ी सी गर्मी और तेजी आती है। अभी भी ठंड लग रही है। फिर गुरुजी उठते हैं, दूसरा लठ उठा लाते हैं, उसको भी फायर में लगा देते हैं। अभी भी ठंड थी, इसलिए तीसरे और चौथे लठ को भी उस फायर में लगा दिया गया। जब 4 लठ जल रहे थे, सूखे लठ, थोड़ी सी आग निकल रही थी, सबको बड़ा अच्छा लगने लगा क्योंकि ठंड एकदम खत्म हो गई। फिर थोड़ी देर के बाद गुरुजी फिर उठते हैं और एक जलते हुए लठ को बाहर निकाल लेते हैं, उसे बाहर फायर के बाहर रख देते हैं। लठ से जो तेजी या गर्मी या जो ऊर्जा निकल रही थी वो खत्म, और उस लठ से खाली धुआं ही धुआं निकल रहा है। फिर वो इसी तरीके से दूसरे लठ के साथ, तीसरे लठ के साथ और चौथे लठ के साथ भी करते हैं। सारे लठ जब बाहर निकल जाते हैं तो फिर कोई आग नहीं जल रही, कोई गर्मी नहीं, फिर सबको ठंड लगने लग जाती है और कमरे में, उस हॉल में धुआं ही धुआं, क्योंकि चारों लठ भी धुआं दे रहे थे और फायर के अंदर जो लठ पड़े थे वो भी धुआं ही दे रहे थे। धुएं में सारे परेशान, गुरुजी भी शांत मन से वैसे ही बैठे हुए हैं। आधे घंटे के बाद फिर उठते हैं और एक लठ को फायर में लगाते हैं, फिर दूसरी लगाते हैं, फिर तीसरी लगाते हैं, फिर चौथी लगाते हैं। फिर एक बार रोशनी आती है, फिर एक तेजी आती है, फिर सबकी ठंड खत्म हो जाती है। सुबह 4 बजे अचानक चारों भाइयों को पता चलता है कि गुरुजी 4 बजे उठ के वापस अपने आश्रम चले गए हैं। कमरे के अंदर खाली एक चिट्ठी छोड़ जाते हैं। जब लाठी के ऊपर प्रेम रंग लग गया तो भेदभाव खत्म, सब एक। जब लड़ाई लड़ने वाले लठ फायर में लगते हैं
तो तेजी, आग, ऊर्जा, शक्ति पैदा होती है। और वही लठ जब फिर बाहर अलग अलग हो जाते हैं तो उनसे सिवाय धुएं के कुछ नहीं निकलता है। और धुआं किसी को आराम नहीं देता है, सबकी आंखों को परेशान करता है। चारों भाइयों ने वो लेटर पढ़ा, चिट्ठी पढ़ी। चारों भाइयों की वाइफ ने भी वो चिट्ठी पढ़ी। उसी समय पता चला कि गुरुजी ने आदेश कर दिया था कि सबके लिए इकट्ठा खाना, चारों भाई और पत्नियों के लिए उस हॉल में खाना लगेगा। खाना वहां जब सबके लिए लग गया तो बगैर बोले हुए चारों भाई पत्नी के साथ अंदर खाना खाने लगे। चिट्ठी को बार बार पढ़ने लगे। उनके दिमाग में भी ज्ञान ने प्रवेश किया। गुरु जी की बात समझ आई और उन्होंने कहा कि गुरु ने बगैर बोले हमें सिखा दिया है कि चारों भाई अगर मिल के रहेंगे तो तेजी रहेगी, रोशनी रहेगी, ऊर्जा रहेगी, अन्यथा सिर्फ धुआं ही धुआं। बगैर बोले चारों भाई सीधा फैक्ट्री जाते हैं, ताला तोड़वा देते हैं। उस ताले को, चाबी को हमेशा के लिए फेंक दिया जाता है और चारों भाई गले मिलकर चुपचाप वायदा कर लेते हैं कि आज के बाद हम हर काम करेंगे, जिसमें जिसकी विशेषता है वो वही काम करेगा और कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। तो चारों भाई मिलकर दूसरे दिन आश्रम भी जाते हैं, गुरु जी के पैर पकड़ते हैं और माफी मांगते हैं। गुरु जी बोलते कुछ नहीं है, बस यही कहते हैं कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन गलती मान लेना, उसे दोबारा ना करना, यही सबसे बड़ा ज्ञान है। भक्तों, आपने देखा कि कम शब्दों का इस्तेमाल करके हम किसी भी विषय की गहराई में उतर सकते हैं और काम को बहुत अच्छा अंजाम दे सकते हैं। इसलिए मैं आपको 3 राय देना चाहूंगा। पहली राय, आप दिन भर जितने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उसमें 50% कटौती कर दीजिए। अपने से वायदा करिए कि मैं पूरा दिन 50% कम शब्दों का इस्तेमाल करके अपना काम चलाऊंगा। दूसरी बात, रात को सोने से पहले कुछ समय के लिए आंख बंद करके मैं साधना करूंगा, मौन में लीन रहूंगा और सवेरे उठकर फिर कुछ समय के लिए आंख बंद करके साधना में और मौन में लीन रहूंगा। मैं जानता हूं कि आप सब बहुत बिजी हैं, कुछ बहुत ही परेशानियों से भी जूझ रहे होंगे। इन सब चीजों को किनारे रखते हुए मेरी विनती है कि आप अपने लिए कम से कम 5 मिनट जरूर निकालें और एक अपने घर के किसी कोने में बैठकर आंखें बंद कर 5 मिनट अपने को दे दीजिए और अपने अंदर झांकिए, अपने अंदर लीन हो जाइए। 5 मिनट मौन जरूर धारण करिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आएंगे। शुक्रिया।